नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों में दो नाम सबसे ज्यादा सुनाई दिए हैं, एक संभल और दूसरा जियाउर रहमान बर्क। संभल हिंसा के बाद से जियाउर रहमान बर्क लगातार फंसते दिख रहे हैं। पहले संभल हिंसा में भड़काऊ बयानबाजी का आरोप, फिर बिजली चोरी का केस, फिर करीब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना, अवैध निर्माण पर बुलडोजर और पिता पर सरकारी अफसर को धमकी देने का आरोप। फेहरिस्त अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या आजम खान के बाद ऐसे हालात में पहुंचने वाले जूनियर बर्क दूसरे सांसद होंगे? आजम खान भी कुछ ऐसे ही दौर से गुजरे और तमाम आरोपों के बीच उनका राजनीतिक कैरियर करीब करीब ठप हो चुका है। अब सवाल यह कि संभल वाला बवाल, बर्क का आजम जैसा हाल, और क्या आजम खान की राह पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क और योगी का एक्शन जारी, आजम के बाद बर्क की बारी। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस पहली रिपोर्ट। जूनियर बर्क पर शिकंजा, कसा कानून का पंजा। बिजली की चोरी, अफसरों को धमकी, बर्क बुरे फंसे। अब रविंदर ने बताया कि हमको, हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा, जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। संभल वाला बवाल, बर्क का आजम जैसा हाल। योगी जी के उनके कम्युनल माइंडेड हैं वो, और उनकी स्पीचें भी आपने सुनी होंगी। सब जानते हैं कि वे कितनी नफरत आमेज होती हैं और भड़कावे वाली होती हैं। स्मार्ट मीटर वो क्या दिखा रहा है, ये उनके हाथ में है, वो के जैसा दिखा दें, लेकिन हम सोलर का इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं। बिजली उपकरण चेक करने के बाद में थाना नखासा पे बिजली विभाग के लोगों द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनके साथ में राजकार्य में बाधा डालने का इस तरह के कृत्य यहाँ पे ममलुकुर रहमान नामक व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। आजम खान की राह पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क। उन्हीं की पीढ़ी के किसी व्यक्ति ने उस मंदिर को जानबूझकर अपने हद के भीतर मिलाया होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जानबूझकर किया गया अपराध की श्रेणी में आता है, उसके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं होता। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे सब। योगी का एक्शन जारी, आजम के बाद बर्क की बारी। तो संभल वाला बवाल, बर्क का आजम जैसा हाल। आज किन सवालों के इर्द गिर्द डिबेट होनी है, एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि क्या जो संभल वाला बवाल है, अब आजम खान जैसा हाल जियाउर रहमान बर्क का होने जा रहा है। सवाल यह भी, आजम खान की राह पर जियाउर रहमान बर्क, बिल्कुल ठीक आप केस उठाकर देखिए, वही ट्रैक आपको नजर आएगा। एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होना, उसके बाद धीरे धीरे राजनीति से दूर हो जाना और लगभग राजनीतिक कैरियर ठप हो जाना। क्या आजम खान की राह पर है जियाउर रहमान बर्क? और सवाल यह भी कि योगी का एक्शन जारी, आजम के बाद अब बर्क की बारी। एक एक करके जिस तरीके से आजम खान राजनीति के हाशिए पर चले गए और उन पर केस दर्ज होते रहे, लगातार एक के बाद एक उनको कई मामलों में आरोपी और दोषी भी वो साबित हो चुके हैं। क्या अब बर्क की बारी है? क्योंकि उन पर भी हाल ही में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, चाहे वो बिजली विभाग की तरफ से हो, चाहे वो अतिक्रमण से जुड़ा मामला हो। चर्चा के लिए हमारे साथ समीर सिंह जी होंगे, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ जुड़ गए अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ एलएन राव जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी, और थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत अनुराग जी आप ही से कर रहे हैं। जो सवाल आज हम लेकर के आए हैं, क्या आजम खान की राह पर जियाउर रहमान बर्क का भी जो पूरा ट्रैक है वो चल पड़ा है? एक के बाद एक मामले दर्ज हो रहे हैं। आजम खान साहब पर भी ऐसे एक के बाद एक मामले दर्ज हुए, कोर्ट ने कई मामलों में दोषी पाया, धीरे धीरे राजनीति से दूर हुए। तो क्या अब आजम खान के बाद जियाउर रहमान बर्क की बारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह का न्याय कर रही है, आप भी जानते हैं कि 7.5 पौने 8 साल से सरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने संभल के दंगे जब हुए
उसके पहले अगर बिजली चोरी हो रही थी तो क्यों नहीं पकड़ा था? तो क्या उन अधिकारियों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए? उस अधिकारियों को निलंबित नहीं करना चाहिए? अगर ऐसा मान लिया जाए, जबकि झूठ है, मान लिया मैंने, तो फिर उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? तो इसके मतलब ये झूठ है, या तो अधिकारी झूठे हैं या ये केस झूठ है। भाई अगर अधिकारी सच्चे हैं तो 7.5 पौने 8 साल से क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने उस पर कार्रवाई की? इंतजार कर रहे थे कि जब वहां दंगा होगा उसके बाद FIR होगी, फिर FIR होगी तो हम फिर इंक्वायरी करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। ये जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, राइटर तो वाकई बहुत अच्छा है जो स्क्रिप्ट लिखता है, ये सब चीजें, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई जिम्मेदारी से कैसे भाग रहे हो? आप कैसे, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से भाग रही है? भैया आपकी जिम्मेदारी थी, आप नाकाम हुए, आप वहां पे कानून व्यवस्था नहीं बना पाए, इसलिए आप ये बातें बना रहे। एक बात। दूसरी बात, 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आप बुरी तरह हार गए, तो आप खिसिया के अब विकास की राजनीति छोड़ के आप धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु तो कनकड़ में है, प्रभु सब देख रहे हैं, इसलिए प्रभु ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, चलिए संभल पर रहते हैं, बर्क साहब पर रहते हैं। हमें वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह आजम खान साहब के साथ हुआ, समाजवादी पार्टी कहती है कि सरकार ने जानबूझ करके उन पे फर्जी मुकदमे डाले, अब वही सब जियाउर रहमान बर्क के साथ बिजली चोरी का मुकदमा, उसके बाद करोड़ों का नोटिस, अतिक्रमण को हटाया जाना, क्यों उनको गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगना पड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डरी हुई है, उसे साफ लगता है कि वो, चाहे राहुल गांधी जी हो जिनके ऊपर 20 से ज्यादा केस कर चुके हैं ये लोग, और अभी संसद के बाहर जो कुछ भी हुआ वो तो सबने देखा कि किस तरह से जो है इनके जो सांसद हैं, जिनका नाम एक जो है मुकेश राजपूत हैं और प्रताप सारंगी जी हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो ICU में थे, कल लेटे हुए थे, पर हकीकत ये है कि एक भी फुटेज, एक भी वीडियो कैमरा, जबकि संसद भवन में 100 से ज्यादा कैमरे होते हैं, एक भी रिलीज नहीं कर पाए। और सवाल ये है कि वो ये मतलब एक पिक्चर का सीन जैसा नहीं क्रिएट होता है कि एक साउथ इंडियन हीरो जिस तरह से होता है ना, उसी तरह से उसको काल्पनिक वो सब जांच का विषय है। मामले में FIR हुई है, जांच हुई होगी, तो जो सबूत होंगे वो सामने आएंगे। लेकिन ये डिबेट बर्क साहब पर है, ये डिबेट संभल पर है, ये डिबेट आजम खान की तर्ज पर जियाउर रहमान बर्क पर मामले जो दर्ज हो रहे हैं उसको लेकर के, और मेरा सवाल भी उसी पर था। बिल्कुल, जो कहते हैं ना आईना दिखाना, वो आईना दिखाने की डिबेट है। और ये डिबेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 32% सांसद और नेता जो भारतीय जनता पार्टी के, वो आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज। अभी आपको मैं नाम गिनाने लगूंगी इनके नेताओं के, जिनके ऊपर महिलाओं के साथ अभद्रता के जो केसेस हैं। मध्य प्रदेश में 2 सगी बहनों के साथ बीजेपी का नेता रेप करता, औरैया में भाजपा नेता के ऊपर रेप का मुकदमा, आगरा में बीजेपी नेता ने मैरिज होम के अंदर दलित बेटी के साथ गैंग रेप किया, अंकिता भंडारी हो या राम दुलारे गौड़ हो या हरीश साक्य हो या ITBHU का केस हो, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। ठीक है, चलिए, अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नहीं जुड़े हैं, उम्मीद है समीर जी जुड़ेंगे जल्दी ही, तो ये सारी बातें आप उनके सामने रखिएगा। पूरी लिस्ट लेकर के आप आई हैं और कह रही हैं कि आपराधिक मुकदमे भाजपा के नेताओं पर भी दर्ज है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी LN राव जी भी हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अब यहाँ पर एक सांसद के घर पर बिजली चोरी का जबरदस्त आरोप है, शायद 1-2 करोड़ के आसपास का जुर्माना उन पर लगा है। कहा जा रहा है कि एक ऐसा मीटर वहां था जिसकी 6 महीने में रीडिंग जो थी वो 0 थी। और यही नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं, उनके दादा जो वहां से सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क, कि वहां पर भी कई किलोवाट का लोड था, तब भी 0-0 उनकी रीडिंग रहती। कुल मिलाकर बिजली चोरी का आरोप है। अब यहां पर पक्ष विपक्ष की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। विपक्ष ये कह रहा है कि जी अगर ऐसा था तो पहले से चेक क्यों नहीं किया गया, ये भी अधिकारियों की गलती है। आस्था जी नमस्कार। ये देखिए, ये प्रत्यक्ष रूप से बिजली चोरी का मामला है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीज। ये पहले बताया नहीं बताया वो अलग चीज है, और इसके ऊपर राजनीति करना भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल किसी आदमी का है, कोई ये पार्टी का कोई दफ्तर या पार्टी का वो नहीं है जिससे कि दूसरी पार्टी वाले आरोप या प्रत्यारोप लगाएं इसके ऊपर। तो जो कानून के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो प्रावधान है, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है, उसके हिसाब से अगर इसमें बिजली चोरी का केस बनता है तो उसकी तफ्तीश की जाएगी, और उसमें जितने एविडेंस है पुलिस वहां इकट्ठे करेगी। इकट्ठे करने के बाद में कोर्ट में केस जाएगा एविडेंस होने के बाद में। इसमें इतनी ज्यादा कोई पॉलिटिकल बहस करने की मुझे नहीं लगता कि इसमें जरूरत है, जितने पॉलिटिक्स वाले कह रहे हैं कि नहीं उन पे आरोप गलत है, क्योंकि आरोप गलत है तो कोर्ट में साबित कर देना गलत है।
इस स्टेज पे प्रमेय फसाई केस बनता है चोरी, बिजली चोरी का, और कई करोड़ों रुपए की बात बता रहे हैं ये लोग। तो इसको जांच का विषय, जांच हो जाएगी इसमें, जब जांच हो जाएगी तो प्रत्यक्ष को प्रणाम की जरूरत नहीं है। तो लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि ये बिजली का मीटर अगर ये ट्विस्टेड है या ये खराब है या इसमें कोई यूनिट नहीं है तो कितने समय से नहीं, ये सब कैसे एस्टेब्लिश होगा? यस मैं बता देता हूँ। इसमें जब भी कोई ऐसी केस की इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें फोटोग्राफी होती है, बिजली का मीटर होता है, बिजली के मीटर का बिल जैसे आप बता रहे हो 00 आता रहा है, वो बिजली का मीटर कहीं से डाइवर्ट हो रहा था, कहां से डायरेक्ट कनेक्शन ले रखा था, ये सब चीजें फोटोग्राफी होती है। ऐसे नहीं है कि किसी के घर जाके कह दो जी आपके खिलाफ बिजली का चोरी का केस दर्ज है, ऐसा नहीं होता है। जब तक पूरी एविडेंस और जब ये मीटर इंस्टॉल किया जाता है तो ये सब कुछ तो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है ना, मतलब विभाग के अंदर ही लोग होते हैं जो उसको वहां पर इंस्टॉल करते हैं, चेक करते हैं। तो ये व्यवस्था जो है ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है, विभाग की व्यवस्था है। मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हम सबके घरों में बिजली के मीटर हैं, आप जाके, आप कोई भी जाके बैठे पैनल पे सारे जाके चेक कर ले, हर बिजली के मीटर के नीचे सील लगी होती है। सील यानी कि उस डिपार्टमेंट की सील है, उस सील को तोड़कर अगर उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है तो वहां से चोरी हो जाती है बिजली की। और बिजली की चोरी फिर कैसे होती है? बिजली का बिल, अगर इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसमें बिजली का बिल आ नहीं रहा है तो वो सारी चीजें देखी जाएगी। यही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और वो अगर सील टूटी हुई है या किसी और तरीके से तार कहीं से लेकर कहीं पे डाला हुआ है तो वो सारा चीज इसमें इन्वेस्टिगेशन में आएगी, फोटोग्राफी के साथ है वो तो ये तो है। दूसरी बात, बड़े जरूरी बात यह है कि इतना बड़ा घर अगर है और बिजली का बिल नहीं आ रहा है, भले ही सोलर लगा रखा उन्होंने, सोलर भी की बात भी आ रही है, 0 यूनिट आ रहा है, 0 यूनिट, इस बात को भी इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा। ठीक है, हमें समीर सिंह जी ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। समीर जी, सवाल यही है, जो वैसे तो हमारा विषय है कि जिस तरीके से आजम खान साहब की राजनीति धीरे धीरे आप देखिए एकदम हाशिए पर चली गई, एक के बाद एक उन पर केस हुए, आज वो जेल में हैं, तो क्या अब जियाउर रहमान बर्क भी उसी ट्रैक पर हैं? एक एक करके उन पे भी मामले बढ़ते जा रहे हैं, कभी अतिक्रमण का मामला, फिर बिजली चोरी का मामला। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये तो आप ही की गलती है, उन अधिकारियों की गलती है, पहले से क्यों नहीं चेक की गई बिजली? अचानक जब वहां दंगा हुआ तो उसके बाद ही क्यों ये मीटर वाली कार्रवाई हुई? नहीं आस्था जी, देखिए अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को। देखिए इसमें 2-3 बातें मैं कहूंगा। एक तो समाजवादी पार्टी की विवशता है, इस नाते विवशता है कि उन्होंने आजम खान और बर्क जैसे दर्जनों बिजली चोरी करने वाले, यतीमों के किताब लूटने वाले, माफियाओं को पैदा करने वाले, छेड़खानी करने वाले को बचाने का काम और सरकार के राजस्व को लूट करने का काम और गरीबों के जमीनों पर डकैती डालने का काम करने वाले ऐसे दर्जनों लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। कई माफियाओं को पाल पोस के बड़ा करा। आज वो कहते हैं कि साहब प्रशासन की गलती है, बिजली चोरी आप करते हो, लोगों की किताबें, गरीबों की, यतीमों की किताबें आप चोरी करते हो, जमीन आप कब्जा करते हो, नाला आप कब्जा करते हो, और सब चीज में जब आप पर कार्रवाई होती है तो प्रशासन की गलती है। ये निहायत रूप से इस बात का सबूत है कि हम गाल बजाने बैठते हैं टीवी पर, कोई तथ्यात्मक जानकारी अनुराग भदौरिया के पास नहीं है। बर्क साहब सांसद हैं, नेता हैं, और आप कल्पना करिए आस्था जी, ये उत्तर प्रदेश 2017 के बाद बदल रहा है, 22 के बाद और तेजी से बदला है। वही संभल है, वही रामपुर है जहां प्रशासनिक अधिकारियों की हैसियत नहीं होती थी। ये नेता इनके कहते थे कि तनख्वाहियों से जूता साफ कराएंगे। ये भाषा किसकी थी? ये आजम खान की थी। आज आजम खान कहाँ है? आज आजम खान को सुप्रीम कोर्ट अनुराग जी रिलीफ नहीं दे रहा। आजम खान साहब की चिट्ठियां आई जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया, और आज भी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय जियाउर रहमान बर्क मांग रहे हैं। तो आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी? समाजवादी पार्टी साथ नहीं दे रही क्या उनका? क्या वो भी अब उस हाशिए की राजनीतिक राह पे चल पड़ेंगे? देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा किताब चोरी, एक और मुकदमा लगाया था बकरी चोरी, बिजली चोरी। अरे भाई, आप भी मानते हैं कोई बकरी चोरी करेगा, कोई किताब चोरी करेगा? कोई यहाँ अगर इतने सालों से जिनके यहाँ सांसद हैं और आपका मीटर लगा हुआ है तो महीने में आपका मीटर का लोकल जो मीटर रीडर होता है या जो वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन होता है, इसके मतलब तो जाता ही नहीं था, वो चेक ही नहीं करता था। अरे
पुलिस की उसकी क्या जाने की शॉर्टकट हिम्मत थी? नहीं, हमला करते ये हो बताइए। भदौरिया जी पुलिस पर। क्या बात बोल रहे हो? पुलिस अरे पर सुनिए, मैं समाजवादी आपके बीच में पार्टी नहीं के बोला। लोग हमला अरे करते सुनिए हैं ना, और आप मीटर अरे रीडर की सुनिए बात करते हो, तो। जाके समीर वर्ग जी, के घर में सुनिए तो, मीटर की मीटर रीडिंग चेक ही नहीं करेगा। किया इतने दिन तक, कोई मीटर चेक करने ही नहीं गया, तो आप इलेक्ट्रिशियन को ही बचा रहे हो। अरे यार कम से कम राजनीतिक बात कर लो। इलेक्ट्रिशियन और वहां के जो लोकल इंजीनियर है, कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो आज तक वो गए नहीं चेक करने। अरे एक बार माफी क्यों नहीं मांग गए लो चेक करने? भदौरिया जी। अरे कम फिर से वही कम बात। इस बात को कहने से पहले माफी मांगो। बिजली चोरी करना अपराध है, मैं- अपराध, अरे राष्ट्र का अपराध है, देशद्रोह है बोलो। बिजली चोरी करना। मैं बोल लूं अपनी बात, तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि शर्म क्या नहीं आती है? इलेक्ट्रिशियन, समीर जो वहाँ जी, लोकल बिजली चोरी इंजीनियर करने जो होते हैं, वालों जो की बिजली वकालत विभाग करने के लोग में। होते हैं, इतने दिन तक क्यों नहीं गए चेक करने के लिए? इसका जवाब दीजिए ना। इतने दिन चेक, सालों साल तक चेक करने नहीं गए, सालों साल तक बिजली चलती रही और कोई चेक करने नहीं पहुंचा। तो क्या ये इसके मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। इतने साल तक आपके घर में बिजली का मीटर लगा होगा समीर जी, और हर महीने चेक करने आ जाते हैं। हमारे यहाँ भी लगा है, हर महीने चेक करने आ जाते हैं, हर महीना चेक करके जाते हैं, रीडिंग लेके जाते हैं। मीटर खराब है, अच्छा है, उसकी हाँ, चेक समीर करते जी, हैं इस पूरी बात का तरह से। जवाब तो आपके यहाँ देना भी चेक होगा। करते होंगे, आपके यहाँ नहीं करते? चेक करके जाते हैं और बकायदा नहीं, कितना आप यूनिट क्या है नहीं करते? उसका जवाब उसका तो जो दे रहे हैं। आप बिल है वो समीर जी, आप भी क्या नहीं करते? रख करके जाते नहीं हैं। नहीं, जवाब तो आप क्या करते कि जनता नहीं करते जान बताइए? रही है आस्था जी। वही अरे संबल आज है, आपसे वही पूछा, बर्फ आस्था का जी इसमें मोहल्ला क्या है करेंगे? जहां आप बताइए, मंदिर आपके के यहाँ सर्वे के बिजली लिए वाले टीम गई आपका मीटर चेक तो करने आते पुलिस कि नहीं पर आते? दंगाइयों ने बताइए। हमला किया, गुंडों हर और 15 दिन में माफियाओं महीने ने में चेक समाजवादी करने आते पार्टी हैं। के। अगर महीने में नहीं वही आएंगे तो तो मैं डेढ़ कह महीने में रहा आ हूँ जाएंगे। कि अब इन्होंने आपका जिनको जवाब नहीं पाल है, अब पोस मैं के कह रहा हूँ, बड़ा सुन किया रहा हूँ, कह है रहा हूँ, सुन रहा नहीं, उनके वो खिलाफ तथ्यपूर्ण बातें कार्रवाई कीजिए, हो तो रही अच्छा है। ये लगेगा बिजली सुनने चोर पैदा ठीक है। करते हैं, फिर ये वही बात, मुर्गी आए चोर साहब पैदा आए, करते मैं जो सवाल हैं, पूछा ये उसका जतीमों जवाब की दीजिए। किताब लौटने ये वाला पैदा बताइए करते कि हैं, आप माफिया मुझे तो पैदा सवाल करते पूछो, हैं, ये बताओ। गुंडा ठीक है, पैदा मैं करते पूछा आई हैं। थिंक उसका आप जवाब आप दीजिए। आप दोनों ने अपना अपना आतंकवादी पॉइंट रख पैदा दिया है। करते आप लोग क्या हैं। कहना चाहते ये हैं जो वो स्पष्ट है। पैदा चलिए किए मैं आपको हैं, रोक रही हूँ, उनको हम जेल हमारे के बीच में सिक्कों रतिभान के त्रिपाठी पीछे जी भी हैं, डाल रहे वरिष्ठ हैं। पत्रकार। ठीक है समीर जी, मैं फिर लौटूंगी रतिभान जी। सवाल सीधा सा यही है कि क्या आजम खान की राह पर चल पड़ा है अब जियाउर रहमान बर्क का भी राजनीतिक करियर? पैटर्न वही है, मुकदमे पे मुकदमे पे मुकदमा। आस्था जी, सबसे पहले तो बात यह है कि जो अभी अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्या बिजली विभाग का सिस्टम इतना कमजोर था कि एक सांसद के घर में जाकर मीटर रीडिंग नहीं कर सकता था? अगर ऐसा था तो फिर उन्हें पुलिस लेकर जाना चाहिए था। अगर संभल में इतना आतंक था तो फिर योगी सरकार 8 साल से है, योगी सरकार ने वहां इस तरह के आतंक का पर्दाफाश क्यों नहीं किया था? ये एक विषय है। लेकिन ये सच है, एक सांसद बिजली चोरी कर रहा है, ये शर्मनाक है। और समाजवादी पार्टी अगर इसकी पैरवी कर रही है तो और भी शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। इसलिए और रतिभान जी, ये आरोप सिर्फ जियाउर रहमान बर्क पर ही नहीं है, उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क। बताया जाता है कि उनके समय में भी ऐसा ही था। बेहद शर्मनाक है। इससे उस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन इसमें सरकार या समीर जी जो कह रहे हैं कि नहीं वो वहां ऐसा है, तो समीर जी भी अपने सरकार की कमजोरी बता रहे हैं कि ये सरकार, एक सांसद जो वहां के सांसद हैं, उनके घर से बिजली का छापा नहीं डलवा सकती। अपने आप को कहते हैं कि नहीं हम बहुत तीरंदाजी कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया खत्म कर दिए। क्या सांसद अगर माफिया तो सांसद पर की खबर क्यों नहीं ली गई? इतने दिन बाद क्यों ली गई जब संभल में हिंसा हो गई? क्या 2 साल से वहां के इंजीनियर चोरी कराते रहे? वहां एक सीन होगा, चीफ इंजीनियर होगा, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होगा, असिस्टेंट इंजीनियर होगा, जेई होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि विभाग पर भी कार्रवाई बनती है समीर जी? निश्चित रूप से आस्था जी, विभाग पर कार्रवाई पहले होनी चाहिए, बर्क के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। बर्क कितनी बड़ी कार्रवाई सब पे होगी, कार्रवाई सब पे होगी, भदौरिया कितनी भी पैरवी करें, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और समीर जी कार्रवाई की बात करिए, मैं मानता हूं कि बर्क में बिजली चोरी कराई है, ये सभी सोच चुका है और संरक्षण नहीं करते हैं। लेकिन आस्था जी, हम किसी ऐसे आदमी का समर्थन और संरक्षण नहीं करते हैं जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग करा रहा था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया से कि समाजवादी पार्टी के नेता बिजली चोरी करेंगे और अनुराग भदौरिया जी ये कहेंगे कि साहब आपने पकड़ा क्यों नहीं? चोर ये कहेगा चोरी करेगा और कहेगा हमको आपने नहीं पकड़ा, इस नाते हम चोरी कर रहे हैं। अरे भाई, आप सांसद हो, आप विधायक रहे हो, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता हो,
ऐसे कई नाम है। आजम खान ने भी क्या किया था, आजम खान ने भी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था, आजम खान ने भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया था, और कोई भी करेगा उत्तर प्रदेश में, चाहे वो किसी भी दल का होगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी को भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आस्था जी, अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बहन प्रियंका समीर जी ठीक है, ठीक है, आपने ये बताया कि बिजली विभाग से लापरवाही हुई है तो कार्रवाई वहां भी होगी, साथ ही जिसने चोरी की है वो तो कार्रवाई की जज में आएगा ही। ठीक है, एक एक करके अनुराग जी इसको काउंटर करना चाह रहे थे, उसके बाद प्रियंका जी। मैं पूछना चाहता हूँ समीर जी से, अगर ये सच है तो बताइए आपने क्या कार्रवाई की उन अधिकारियों पे? अगर चोरी का मामला सच है तो आपने क्या कार्रवाई की, पहले बताइए। अरे आपसे क्या कार्रवाई की करेंगे? अरे सारा कार्रवाई समाजवादी पार्टी से पूछ के करेंगे, तो बिजली चोरों को हम कैसे पकड़ पाएंगे? बोलने लगे अरे जवाब नहीं है तो फिर आप चिंता मत करो, इसलिए नहीं बोला था क्योंकि चिंता मुझे मत जवाब करो, समाजवादी आपके पास पार्टी जवाब नहीं, इसलिए बीच में बोल रहे हैं ना करेंगे, और आपके ऐसे बीच लोगों में के क्यों नहीं खिलाफ बोला था कार्रवाई मैं, करेंगे क्योंकि जो मुझे उसमें पता था शामिल कि है। आप मैं बोलूंगा तो आप चिल्लाओगे। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला था समीर जी, आप तो बता रहे थे बड़ा संस्कारी पार्टी और बोलो ना, सवाल का मैंने तो जवाब आपको दो सुना है ना, माफी तो मांग लो एक बार, समाजवादी मैंने पार्टी आपको के सुना है ना। प्रवक्ता हो, अरे आपका सुन सांसद तो लो बिजली मेरी भाई, चोरी करता माफी है, मांग लो। उसके अरे माफी पिताजी आपने बिजली कब मांगी? चोरी करते हैं। ये बताइए बीएचयू की उसके घटना हुई थी, पिताजी बेटियों के साथ बिजली अन्याय हुआ था, चोरी करते हैं, माफी और भी मांगी, कई लोग माफी पकड़े गए मांगी हैं बिजली चोरी बीएचयू की करते हुए घटना हुई थी, समाजवादी बच्ची के साथ पार्टी अन्याय हुआ था, माफी मांगिए। चलिए अरे आपके हथरस की और बेटी भी के साथ नेता अन्याय हुआ, बिजली माफी चोरी मांगिए। करते चलिए हुए पकड़े गए। रामपाल मिश्रा जी हमारे कोई बीच एक में नया नहीं नहीं रहे, है। बहराइच में दंगा हुआ, पुलिस की ठीक है। नाकामी, प्रशासन की नाकामी से हमारे बीच में रुक नहीं जाइए रहा, आप माफी दोनों। मांगिए। चलिए नहीं मांगिए, संभल में दंगा हुआ, आप उस पर नहीं रोक पाए, माफी मांगिए। जो हिंसा हुई है मांगिए माफी, आपका अपने प्रशासन नहीं रोक पाया। प्रियंका जी बात रखना चाह रही थी। अनुराग जी, समीर जी, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए आप। नहीं शांत होइए, बोलिए प्रियंका जी, आपका जवाब। देखिए समीर दूसरे सवाल दोनों ही जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिजली विभाग पर भी सवाल है और सांसद पर तो सवाल है ही है। प्रियंका जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांकती नहीं। सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांके, इनके जो विधायक हैं उसमें 114 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित पता नहीं कितने लोगों के मुकदमे खुद स्वयं ही वापस ले लिए इन्होंने। तो ये बात करेंगे अपराध पे? अरे भाई, आपके खुद के घर जिनके शीशे के हो, दूसरों के घरों पर जीजा जी है, उन पर क्या चल रहा है? अरे जीजा जी को तो आप इन बरी कर दिया है, आपके भी जीजा हो गए। नेशनल हेराल्ड में किस पर मुकदमा चल रहा है? कौन सुप्रीम कोर्ट की जमानत पर है? नेशनल हेराल्ड में किस पर मुकदमा चल रहा है? बरी किया है आपने, अदालतों ने बाइज्जत बरी किया है। आप अदालत से पड़े हो गए क्या? आप क्या तानाशाह पर भी है? टीवी चैनल पे आके दम दिखाया है? दम है तो प्रूफ दिखाइए ना आपके। मुकदमा दम किस है प्रकार का? समीर जी चैलेंज करती हूँ मैं यहाँ भ्रष्टाचार का मुकदमा है और एक आरोप का आंदोलन करने का मुकदमा है, एक एक करके जनता बोलिए। की लड़ाई लड़ने का मुकदमा है, कौन सा मुकदमा है? मैं समीर जी चैलेंज कर रही हूँ, एक भी आरोप सच है ना तो बता के जाइएगा यहाँ कौन सा मुकदमा है? राहुल जी पे कौन सा मुकदमा है? आप बताओ ना मुकदमे की परिभाषा। कुछ भी निकल लेते बोल के भाई साहब, आप नहीं कुछ भी बोल के निकल मुकदमे की लेते हैं। परिभाषा बहन जी है केला भर का आपके पास, और उसके बाद कुछ भी बोल के आप निकल लेते डिबेट से। कि जिसकी कौन सा आरोप, खुद किसके मुकदमा ऊपर, में कौन मुल्जिम सी रजी का आरोप, क्या आरोप लगा बताइए, बैठ के बताइए, आप डिबेट में क्लियर करके जाइएगा, बताइए में कौन मुल्जिम है? कौन सा आरोप है? अच्छा ठीक है, आप लोग विषय पर रहिए, नहीं इधर उधर विषय को मत ले जाइए। ठीक है, पूर्व पुलिस अधिकारी एल.एन. राव जी हमारे बीच में हैं, उनसे कमेंट लेते हैं। एल.एन. राव जी, अब चर्चा के बाद सब लोगों का ये मानना है कि लापरवाही तो बिजली विभाग से भी हुई है, क्यों नहीं? वहां वो तो हर महीने मीटर चेक करके जाता है, वरना बिल कैसे जनरेट होगा? 2 करोड़ का अगर जुर्माना लगाया गया है तो समझिए कितनी बड़ी बिजली चोरी का आरोप है, तो क्यों नहीं किसी ने चेक किया? आस्था जी, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। हाँ। देखिए, ये वैलिड, इनका कहना बहुत वैलिड है कि क्यों नहीं रेगुलरली इन्होंने चेक किया, ये बड़ा वैलिड है बिल्कुल। लेकिन इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो एमपी साहब की मर्जी से वहां पर चेकिंग नहीं हुई होगी, उनके कहने के मुताबिक, या उनका प्रेशर होगा। दूसरा, कोई और पैसे का खेल भी हो सकता है। करोड़ों रुपए की अगर बिजली चोरी होगी तो थोड़ा बहुत उनको बिजली विभाग को मिला, लेकिन ये जांच का विषय है, और जो आदमी रिस्पॉन्सिबल थे इसके उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि, मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि एक आदमी कस्टम में स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया, और वो पकड़ा जाने के बाद वो कहे कि मैं तो 20 बार पहले भी कर चुका हूं, तो मेरे को पहले क्यों नहीं पकड़ा?
ये कोई तो तर्क नहीं है कि ये पहले से चल रहा था तो अभी भी नहीं चल रहा, ये कोई तर्क नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारी जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन होगी और सबूतों के साथ इन्वेस्टिगेशन होगी और उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो इन्होंने इस काम में लापरवाही दिखाई है। जी ठीक है जी आस्था जी। जी अनुराग जी, देखिए मैं वही बात कह रहा हूं जो ये कह रहे हैं, इसके मतलब साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अभी अभी पार्लियामेंट के अंदर में बाबा साहब का जिस तरह से बाबा साहब का मुद्दा आया, अपमान का मुद्दा आया, हम लोगों ने कहा बाबा साहब का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी संविधान का तो सम्मान ही नहीं करती है। अगर संविधान का सम्मान नहीं करती, बाबा साहब का सम्मान नहीं करती, जो सरकार आरक्षण खत्म करने की बात करती हो, जो सरकार लेटर भर्ती की बात करती हो, जो सरकार 140 सांसदों को एक सेशन में निलंबित कर देती हो, बिल पास कर देती हो, तो उनको तो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। जो सरकार खुद ही धरने पर बैठ जाती हो, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है, सरकार की है, सरकार वो खुद धरने पे मकर द्वार पे बैठ गई है। तो बताइए वो क्या, आप उससे ध्यान भटकाने के लिए नए नए सबूते लेके आते हैं, आप विकास कराने के लिए ना। चलिए समय खत्म हो रहा है, लेकिन जो मूल सवाल था उसका जवाब समाजवादी पार्टी ने अब तक नहीं दिया। बहरहाल क्या आजम खान की राह पर हैं अब एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क? समय खत्म हो गया। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या आजम खान के बाद ऐसे हालात में पहुंचने वाले बर्क दूसरे सांसद होंगे? आजम खान भी कुछ ऐसे ही दौर से गुजरे और तमाम आरोपों के बीच उनका राजनीतिक कैरियर करीब करीब ठप हो चुका है। अब सवाल यह कि संभल वाला बवाल, बर्क का आजम जैसा हाल, और क्या आजम खान की राह पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क? और योगी का एक्शन जारी, आजम के बाद अब बर्क की बारी। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।